और अब बात सरकार के 4 साल बेमिसाल कल, आज और कल की। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें हाउसिंग बोर्ड की धमक दिखाई दी। प्रदर्शनी में हाउसिंग बोर्ड की स्टॉल पर सीएम गहलोत ने काफी समय भी बिताया और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के समक्ष हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की तारीफ भी की। देखिए खास रिपोर्ट। अशोक गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम गहलोत ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। सीएम गहलोत ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ हाउसिंग बोर्ड की स्टॉल का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा को बताया कि पिछली भाजपा सरकार में हाउसिंग बोर्ड बंद होने की कगार पर था, लेकिन पवन अरोड़ा ने आयुक्त बनने के बाद बोर्ड को न केवल घाटे से उभारा, बल्कि आज हाउसिंग बोर्ड करोड़ों के लाभ में चल रहा है। सीएम की प्रशंसा पर रंधावा ने भी पवन अरोड़ा को शुभकामनाएं दी। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने भी सीएम गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। प्रदर्शनी में पहुंचने वाले लोगों की भी हाउसिंग बोर्ड की स्टॉल सबसे पसंदीदा बनी रही। यहाँ निर्माणाधीन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का मॉडल लोगों को बहुत रास आया। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न आवासीय योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की भी जानकारी दी गई। लोगों ने भी यहाँ सस्ते और गुणवत्तापूर्ण मकान उपलब्ध कराने की योजनाओं की जानकारी ली। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने कहा कि लंबे समय से जिन 20,000 मकानों का निस्तारण नहीं हो रहा था, उनमें से 15,000 मकान मंडल ने बेच दिए हैं। इधर उधर बिखरी पड़ी 2,000 संपत्तियों को प्रीमियम प्रॉपर्टी के तौर पर बेचा गया। जिस आवासन मंडल में कभी वेतन देने की दिक्कत थी, उस मंडल का टर्नओवर 7,500 करोड़ को पार कर गया है। ये बहुत ही हाउसिंग बोर्ड के पूरी टीम के लिए बहुत संतोष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो राजस्थान प्रभारी रंधावा साहब थे, उनको खुद ने कहा कि ये वही हाउसिंग बोर्ड है जिसको पिछली सरकार बंद करने जा रही थी, और 4 साल में इस टीम ने पूरा चेहरा बदल दिया और हाउसिंग बोर्ड न केवल रिवाइव हो गया बल्कि पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया। तो ये वास्तव में हमारे लिए बहुत संतोष और खुशी की बात है। पूरी टीम इससे बहुत मोटिवेटेड हुई है। और जो यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि न केवल हाउसिंग बोर्ड ने पिछले 4 साल में जो बिना बिके हुए 20,000 मकान रखे हुए थे, उनमें से लगभग 15,000 मकान बेच दिए। करीब 2,000 दूसरी संपत्तियां जो इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी, उनको प्रीमियम प्रॉपर्टी की तरह चिन्हित करके बेच दिया। और हाउसिंग बोर्ड जहां तनख्वाह देने के पैसों की दिक्कत थी, वहां उसका इन पिछले 4 साल में टर्नओवर 7,500 करोड़ को पार कर गया है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण सस्ते मकान उपलब्ध कराना है। इस दिशा में आरएचबी ने 15 शहरों में 21 आवासीय योजनाओं में 3,000 से अधिक मकान लोगों को उपलब्ध करा दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों इनका लोकार्पण कराया गया था। मुख्यमंत्री शिक्षक योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी योजना में 576 फ्लैट मात्र 2 कैलेंडर ईयर में कोरोना की विकट परिस्थितियों के बावजूद उपलब्ध कराए गए। जयपुर शहर में मात्र 1 साल के कम समय में 2 चौपाटियां मंडल ने विकसित की है। जो मुख्य उद्देश्य है हाउसिंग बोर्ड की स्थापना का कि आम आदमी को सस्ते आवास, गुणवत्तापूर्ण आवास ये उपलब्ध कराया जाए, उस दिशा में भी हाउसिंग बोर्ड ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है, बल्कि 15 शहरों की 21 आवासीय योजनाओं में 3,000 से ज़्यादा मकान हाउसिंग बोर्ड ने बना करके डिलीवर कर दिए। मुख्यमंत्री जी से उनका लोकार्पण करा दिया। मुख्यमंत्री शिक्षक योजना, मुख्यमंत्री प्रहरी आवासीय योजना, इनमें 576 फ्लैट 2 कैलेंडर ईयर में, मात्र 2 कैलेंडर ईयर में बना करके, जबकि उस दौरान कोविड का लॉकडाउन भी था। उस दौरान मजदूर जो हैं वो अपना स्थान छोड़ करके अपने गाँवों की ओर प्रस्थान कर गए थे। उन सब विकट परिस्थितियों के बावजूद इन सब प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी दे दी गई। चौपाटियाँ मात्र 1 साल के कम समय में, जो कि बहुत ही देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं,
मात्र 1 वर्ष में 2 चौपाटियां जयपुर में ये सौगात हाउसिंग बोर्ड ने दी। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने कहा कि मानसरोवर में विकसित सिटी पार्क मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना था। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के मार्गदर्शन में ये पार्क 1.5 साल में तैयार हो गया। सिटी पार्क में जल्द ही 2 गोल्फ कार्ट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये पार्क बहुत बड़ा है और इसमें कई तरह के आकर्षण हैं। जयपुर में मंडल की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया जा रहा है। देश में दिल्ली के अलावा ऐसा कोई राज्य नहीं जहां क्लब बनाया गया हो। विधानसभा अध्यक्ष के सहयोग से इसका काम तेजी से हो रहा है और इसी तरह विधायकों के आवास का काम भी रिकॉर्ड समय में पूरा हो रहा है। विधायकों के 160 आवासों का काम अगले वर्ष जून-जुलाई तक पूरा हो जाएगा। जयपुर में कोचिंग हब प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 140 संपत्ति सृजित की गई है। इनमें से 37 संपत्तियों का आवंटन किया जा चुका है। शेष 103 संपत्तियों के आवंटन के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इसको लेकर कोचिंग संचालकों में भारी रुझान है। आने वाले 6 महीनों में कोचिंग हब में क्लासेस लगना शुरू हो जाएंगी। सिटी पार्क ये भी हाउसिंग बोर्ड ने एक सौगात शहर को दी है और इसमें मुझे ये कहने में खुशी है कि केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का ही ये सपना था कि मानसरोवर में जो ज़मीन पड़ी हुई है इसमें एक बड़ा बेहतरीन पार्क बनाया जाए। हमारे नगरीय विकास मंत्री धारीवाल जी ने भी इस कॉन्सेप्ट को सराहा और उन्होंने पूरा उसमें अपना इंटरवेंशन किया, मार्गदर्शन दिया और पूरी टीम ने दिन रात लग करके लगभग 1.5 साल के अवधि में जो मेट्रो डंपिंग यार्ड होता था उसको इतने खूबसूरत पार्क की शक्ल दे दी। अभी जो आज यहाँ आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का मॉडल प्रदर्शित है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी अपने आप में एक अनूठा क्लब है। मैं समझता हूँ दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है उसके अलावा किसी भी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नहीं है। तो वर्तमान एमएलए साहिबान, एमपी साहिबान, भूतपूर्व एमएलए, एमपी साहिबान के अलावा ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, साहित्यकार, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, सीए, इन सबको भी उसमें मेंबरशिप देने का एक प्रस्ताव है जिसको जल्दी ही माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा फाइनल करेंगे और उन्होंने भी बहुत इसमें रुचि ली और मैं समझता हूँ कि उनके इनिशिएटिव और प्रयास की वजह से ही ये क्लब इतना जल्दी मूर्त रूप ले पा रहा है। इसकी सैंक्शंस हों, इसकी और कोई कठिनाइयाँ हों, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता हो, सब में माननीय अध्यक्ष भी काफ़ी रुचि लेते हैं। और विधायकों के आवास के जो महत्वपूर्ण काम राज्य सरकार ने आवासन मंडल को सौंपा था उसमें भी आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड टाइम में उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो रहा है। सभी 160 फ्लैट्स का निर्माण स्ट्रक्चर पूरा हो चुका, बाहर का अंदर का प्लास्टर पूरा हो चुका, फ्लोरिंग का काम पूरा हो चुका। अब केवल प्लम्बिंग और बिजली का काम बाकी है, वो काम चल रहा है और मैं समझता हूँ कि जून-जुलाई में ये दोनों परियोजनाएं भी हाउसिंग बोर्ड सुपुर्द कर देगा। हाउसिंग बोर्ड मौजूदा सरकार में ऐसी सरकारी संस्था है जिसने अपने अथक प्रयासों से बीते करीब 4 वर्षों में कई नए मानक स्थापित किए हैं। सीएम गहलोत कई अवसरों पर हाउसिंग बोर्ड की उपलब्धियों की जमकर तारीफ कर चुके हैं। सीएम ने एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा के सामने हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की तारीफ कर उन्हें बोर्ड के कायाकल्प का श्रेय दिया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए शिवेंद्र सिंह परमार के साथ अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।